नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के दतिया में। दतिया में अगर कोई मां पीताम्बरा देवी के दर्शन करने आता है तो उसके बाद वो मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, नागेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर ज़रूर आता है। दरअसल यहाँ इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी लोग अपने अंदर जो भी इच्छाएं लेकर आते हैं उसकी पूर्ति नागेश्वर भगवान अवश्य करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो हैं साल भर की बुकिंग हर सोमवार की, प्रत्येक महीने में जो सोमवार आते हैं उनकी बुकिंग पहले ही हो जाती है। लोगों को अगले वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें ये मंदिर अपने आप में समेटे हुए है। इसी को जानने का प्रयास करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम हमारी विरासत में। दतिया जिले की बुंदेला कॉलोनी सिविल लाइंस में बना है ये नागेश्वर महादेव मंदिर। दतिया रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर और अपने आप में अनूठा है। यहाँ महीने के प्रत्येक सोमवार को अभिषेक करने वाले श्रद्धालु पहले ही अपनी बुकिंग करा लेते हैं। यहाँ न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अलावा कई राज्यों के श्रद्धालु पूरे साल की बुकिंग करा लेते हैं। और इतना ही नहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय परिवार भी यहाँ भगवान नागेश्वर का विशेष अभिषेक करने पहुँचते हैं। दतिया नागेश्वर महादेव मंदिर बुंदेला कॉलोनी में स्थित है। यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश विदेश से भी व्यक्ति यहाँ पहुँचते हैं। एक दूसरे के माध्यम से व्यक्तियों को पता चलता है कि नागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर और एक बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है, जिससे व्यक्तियों की यहाँ पर आने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लोग अपने सपरिवार श्रद्धालु बनकर यहाँ आते हैं। नागेश्वर महादेव मंदिर में आकर के अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, कालसर्प योग की शांति कराते हैं और भी जितने भी जो आदमियों की आस्था है वो सब लोग यहाँ पर आते हैं। दरअसल देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यही वजह है कि जिन भक्तों की मनोकामना यहाँ पूरी हुई उनके माध्यम से कई लोग यहाँ जुड़ते चले गए और अभी भी यहाँ भक्त नागेश्वर भगवान के अभिषेक के लिए साल भर पहले से इंतजार करते हैं। जो भी लोग यहाँ से अभिषेक करने के बाद पहुँचे हैं, अपनी जो भी मनोकामना लेके आए थे, तो 1 वर्ष के पहले ही उनकी जो भी कामना थी वो पूर्ण हो गई। इस वजह से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी संपर्क के लोग हैं, इष्ट मित्रों को बताते हैं कि भाई वहाँ जाकर के अभिषेक करने पर तुरंत फल की प्राप्ति होती है। इस वजह से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आते हैं। 1 वर्ष तक सोमवार पूरे हमारे यहाँ बुक हैं और जैसे जो भी लोग आते हैं करवाते हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग 5 बजे जो लोग व्यक्ति अभिषेक करवाते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। ये मंदिर का निर्माण माननीय डॉक्टर ML सोनी जी के द्वारा करवाया गया है, जो कि एक समिति को देखते हैं और वही यहाँ पर इसके संरक्षण करते हैं और सबको मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में मंदिर विधिवत चल रहा है। दतिया में स्थित ये नागेश्वर महादेव का मंदिर अपने आप में अनूठा है। दरअसल यहाँ पर जो भी लोग अपने अंदर जो भी इच्छा लेकर आते हैं उसकी पूर्ति पर मंदिर में पूरी होती है। और यही वजह है कि उनके माध्यम से जब दूसरे लोगों को पता चलता है तो वो भी यहाँ पर अभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। और सबसे खास बात जो पंडित जी ने बताई है कि यहाँ पर साल भर
हर महीने जो सोमवार आते हैं उसकी बुकिंग पहले ही हो जाती है, यानी जनवरी से दिसंबर तक जितने भी सोमवार आते हैं उसमें श्रद्धालु जो है अपनी बुकिंग भगवान के अभिषेक करने के लिए पहले ही कर देते हैं। और कई लोग ऐसे वेटिंग में होते हैं जिनको अगले वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण समाज सेवी डॉक्टर एम एल सोनी जी ने करवाया है। जब यहाँ पर लोगों का आना लगातार जारी रहा, श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगातार आना शुरू होती है, तो यही वजह है कि उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए भी व्यवस्था समाज सेवी डॉक्टर एम एल सोनी जी ने की है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पीताम्बरा विश्रांति गृह है। इसका निर्माण भी डॉक्टर एम एल सोनी जी के माध्यम से ही हुआ है। इसकी भी कुछ अपने आप में विशेषता है, इसको भी अंदर चलकर जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल इस मंदिर का निर्माण समाज सेवी डॉक्टर एम एल सोनी ने करवाया है। वे एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने जब ये देखा कि नागेश्वर भगवान के यहाँ आने वाले भक्तों की मुराद पूरी हो रही है और ऐसे में भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की और मंदिर के ठीक सामने विश्रांति गृह का निर्माण कराया। विश्रांति गृह में रूम भी कूलर पंखे वाले नहीं बल्कि सभी एयर कंडीशनर रूम बनाए गए ताकि दूर दूर से आने वाले भक्तों को तकलीफ ना हो। आप 102 नंबर में आप रखे हुए एक गेस्ट हैं आप, मैं जानना चाहूँगा कहाँ से आए हैं और दतिया में कैसे आपका आगमन हुआ? मैं बिहार से हूँ, यहाँ मैं पढ़ता हूँ, जीएनएम का पढ़ाई, उसी का एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे रुका हूँ। तो यहाँ पे आप आए तो दतिया में और भी होटल्स हैं, आखिर विश्रांति गृह क्यों चुना आपने कि यहाँ पर रहने के लिए आया? व्यवहार बहुत अच्छा है, चार्ज बहुत कम है, खाना पीना बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। अब जरा विश्रांति गृह में बने इस पुस्तकालय को भी देख लीजिए। इस पुस्तकालय का निर्माण भी समाज सेवी डॉक्टर एम एल सोनी ने करवाया है। इस पुस्तकालय में ऐसी कोई किताब नहीं है जो ना मिलती हो। कहते हैं कि डॉक्टर सोनी का ये मानना था कि यहाँ आने वाले भक्तों को साहित्य, शोध, विज्ञान, अलौकिक जैसे कई तरह के ज्ञान से परिचित होना चाहिए और यही वजह रही कि डॉक्टर सोनी ने अपने पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सोनी की स्मृति में ये पुस्तकालय का निर्माण कराया। स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद सोनी पुस्तकालय, बहुत ही कम ऐसे धार्मिक स्थल देखने में मिलते हैं जहां पर इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। दरअसल नागेश्वर मंदिर के बाद जब लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति बढ़ी, उनके लिए विश्रांति गृह का निर्माण डॉक्टर एम एल सोनी जी के माध्यम से करवाया गया और कुछ ऐसे भी लोग आते थे जो कि साहित्य से जुड़े हों और यही वजह रही कि यहाँ पर पुस्तकालय भी बनवाया गया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो लाइब्रेरी है ये इस तरीके का बहुत ही कम जो है देखने में मिलता है। ये शोध, प्रबंध एवं शब्दकोश से संबंधित किताबें यहाँ मौजूद हैं, लोक साहित्य विमर्श और भी देखा जाए तो स्वास्थ्य, ज्योतिष एवं वास्तु, वाणिज्य संबंधी, कंप्यूटर से संबंधी विचार और चिंतन को लेकर के, और उसके अलावा व्यक्तित्व विकास, जीवन निर्माण, लोक व्यवहार, तमाम तरीके की किताबें। मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइब्रेरी में ऐसी कोई भी किताब नहीं होगी जो कि चाहे वो हिंदी साहित्य से संबंधित हो, चाहे वो शोध से संबंधित हो, किसी भी तरह की किताब हो, यहाँ पर हर किताब मौजूद है। तो ये यहाँ पर अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनको पहले धार्मिक नगरी में वो प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद नागेश्वर महादेव की कृपा जब होती है यहाँ रुकते भी हैं
और यहाँ पर साहित्य का ज्ञान भी उन्हें आसानी से प्राप्त होता है। नहीं, पुस्तकालय निर्माण के लिए तो सर को स्वप्रेरणा ये आई है कि यहाँ रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे और जो भी आसपास रहते हैं, धार्मिक दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से, सभी तरह की दृष्टि से एक उनके द्वारा ये साहित्य स्वयं की प्रेरणा से इकट्ठा किया गया है और फ्री में ये पुस्तकालय रखा गया है। जो भी लोग आते हैं इसमें फ्री अध्ययन करते हैं और अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। उसके निस्वार्थ भाव से इतनी जुड़ने की क्या वजह है? मतलब कैसे समिति का भी कुछ रोल रहता है कि सिर्फ नागेश्वर महादेव मंदिर की कृपा हो जाती है? नहीं, ऐसा है यहाँ पे कि ये दोनों ही बातें हैं कि समिति के जो लोग हैं, सभी सदस्य हैं, उनका भी व्यवहार और जो उनका जो कार्य व्यवहार है बहुत ही अच्छा है और निस्वार्थ भाव से है। और यहाँ जो नागेश्वर महाराज जी का मंदिर है वो इच्छापूर्ण मंदिर है। जो भी कोई अपनी इच्छा लेके आता है उसकी पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ अभिषेक के लिए 1 साल पहले से लोग बुकिंग कर देते हैं। जिन्हें अभिषेक करना है तो वो 1 साल पहले नंबर लगाना पड़ता है, तब यहाँ नंबर आता है। और ज़्यादातर मान्यता ये देखी गई है कि जो लोग जो मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना भोलेनाथ के द्वारा हमेशा पूर्ण की गई है। इसलिए यहाँ का आने का लोगों का रुझान बना हुआ है। आपने मंदिर देखा, नागेश्वर भगवान से जुड़ी मान्यताओं को जाना, विश्रांति गृह में बने लग्जरी रूम देखे और पुस्तकालय देखा। ऐसे में जब हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के स्टाफ से भी बातचीत की जाए, तो यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से बात की और पता चला कि सभी यहाँ 15-20 साल से सेवाएं दे रहे हैं और कर्मचारी भी ऐसे कि बिना किसी स्वार्थ भाव के तन और मन से 24 घंटे यहाँ आम लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या नाम है? धनीराम पाल। कब से यहाँ सेवा में लगे हुए हो, मंदिर में भी और ये गेस्ट हाउस में, क्या कुछ कहानी है आपकी? यहाँ की बहुत विशेषता है, नागेश्वर महादेव है, इनकी कृपा से मैं शुक्ल सेवा रात दिन देता हूँ यहाँ 24 घंटे। और कृपा ML सोनी सर की है कि आज मेरी ज़िंदगी यहीं व्यतीत हो रही है उनकी कृपा से। और पहले मंदिर था, इसके बाद में ज़्यादा जब भीड़ बढ़ने लगी तो ML सोनी ने यहाँ आने के इसकी स्थापना कराई। इससे गेस्ट लोग आने जाने लगे और 500 रुपया में बढ़िया AC रूम यहाँ मिलती है। दतिया में कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ व्यवस्था रहती है। और हम भी गेस्ट को अपने एक देवता परमात्मा समझ के उनकी सेवा में भाव से काम करते हैं। हमको 10-15 साल है इसमें। हाँ, 24 घंटे लिए भोलेनाथ की कृपा और ML सोनी सर की कृपा है कि हम शुक्ल सेवा दे रहे हैं रात दिन यहाँ। ऐसे आगे रहेंगे जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे, जब तक ऐसी सेवा देते रहेंगे। ये एक लगाव था माता के प्रति कि मेरा आगरा से यहाँ आगमन हुआ और यहाँ पे भक्तों की सेवा के लिए ऐसा अवसर मुझे पर मिल रहा। ये एक सेवा के उद्देश्य से बनाया गया एक संस्थान है। सब भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है, तो ये उसकी कृपा है। और यहाँ पे शिव जी के अभिषेक के लिए लोग लखनऊ, दिल्ली, दूर दूर से लोग आते हैं हर सोमवार को। हाँ, विदेश तक से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा तक से लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं। अभिलाषा पूरी होती है, अभिषेक करवाते हैं और अपने मनोरथों को पूर्ण होने के बाद अब जैसी उनकी मनोकामना होती है तो उस हिसाब से यहाँ पूजा पाठ करते हैं। 15 साल हो गए हैं ना सर से जुड़े, नागेश्वर मंदिर की कृपा से। हाँ, पूरी हो गई सर। नागेश्वर महादेव के इस मंदिर में मातेश्वरी, राधे कृष्ण के अलावा भगवान राम दरबार में सुंदर और मनमोहक मूर्तियां भी स्थापित हैं। कहते हैं कि जब भक्तगण दतिया में पीताम्बरा माई के दर्शन को आते हैं तो एक बार नागेश्वर भगवान के दर पर मत्था जरूर टेकते हैं। अद्भुत,
अद्भुत यह है ये नागेश्वर महादेव का मंदिर, जहां पर लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। और कितनी खास बात यह है कि यहाँ पर लोग महीने के प्रत्येक सोमवार की बुकिंग जो है पहले ही करा लेते हैं। 1 वर्ष की पूरी बुकिंग पहले ही हो चुकी है, जनवरी से दिसंबर तक की बुकिंग हो जाती है। इतनी अधिक मात्रा में जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और बुकिंग जब लोग करते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं आता, उनके साथ और भी लोग आते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, विशेष पूजन करते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लोगों की यही भीड़ रहती है। तो इस तरीके के विश्रांति गृह भी समाज सेवी डॉक्टर एम.एल. सोनी जी ने खोल दिए और ऐसे कर्मचारी जुड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने तन और मन से यहाँ पर कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे मंदिर देखने में मिलते हैं जहां पर इस तरह के निस्वार्थ भाव से लोग अपनी सेवा देते हैं। अगली बार फिर किसी खास विरासत में आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अखिलेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।